नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज नेहरू पार्क चाणक्यपुरी नई दिल्ली में सृजन एक ओपन एयर आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष केशव चंद्रा ने बताया कि यह पुनर्जीवित सांस्कृतिक स्थल विकसित भारत 2047 की भावना को दर्शाता है, एक प्रगतिशील, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा में भारत का आकांक्षात्मक रोड मैप है। दैनिक भास्कर संवाददाता अफशा खान से बातचीत करते हुए अध्यक्ष नगर पालिका ने एनडीएफसी द्वारा चलित अनुपम कॉलोनी कंसेप्ट और नेकी की दीवार को भी विस्तार पूर्वक बताया। वहीं दूसरी ओर पालिका उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप सांस्कृतिक रूप से जीवंत और विकसित भारत में एनडीएफसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना अपनाई है। कार्यक्रम में रामेश्वर बुट्टा, प्रख्यात कलाकार पद्मश्री विमान बिहारी दास, पद्मश्री जयप्रकाश लखीवाल और एनडीएमसी के सलाहकार हर्षवर्धन शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहे। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफशा खान की ये रिपोर्ट। पुरी के नेहरू पार्क में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ एनडीएमसी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ज़्यादा बात करने के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही समय मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, सबसे पहले आपके द्वारा समझेंगे, रामेश्वर बुट्टा जी यहाँ आते हैं और बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, किस तरह से इसको देखते हैं? सबसे पहले मैं इस पूरे आयोजन के लिए अपने वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का आइडिया था। उस आइडिया को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है। उन्हीं का आइडिया था कि अच्छे कलाकारों को यहाँ पे लाया जाए, इस मंच पे लाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। तो आज आपने देखा कि जो इंडिया के लिविंग लेजेंड हैं, जो बचपन से हम लोग जिनका नाम सुना करते थे, रामेश्वर बुट्टा साहब, वसुंधरा बुट्टा, विमान बिहारी दास और भी कलाकार सब यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो हमारा सृजन आर्ट गैलरी है, जो बहुत दिनों से जीर्ण अवस्था में था, उसका रिवाइवल हुआ है। और आज आप देख सकते हैं कि लीडिंग आर्टिस्ट की पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी और नगर पालिका परिषद के दूसरे इलाकों में भी हम लोग ऐसा ही आयोजन करने का प्रस्ताव रखते हैं। और जो बड़े लीडिंग स्कल्पचर्स हैं और जो उनके स्कल्पचर को का चुनाव करके हम अच्छी जगह पे इसको लगाएंगे। मानना चाहूँगी अनुपम कॉलोनी आपके द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है, किस तरह से? तो अनुपम कॉलोनी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एनडीएमसी में स्टार्ट किया है कि ऐसी सारी कॉलोनियाँ जहाँ पे कचरे के सेग्रीगेशन का सही जो विधान है उसको अपनाया जाए और गीले कचरे, सूखे कचरे को अलग अलग किया जाए। और इतना ही नहीं, 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ में इनका सेग्रीगेशन होता है। तो इसके अलावा जो भी गीला कचरा है उसका कंपोस्टिंग उसी कॉलोनी में हो, ताकि ये लैंडफिल साइट में नहीं जाए। और लैंडफिल साइट में जो दिल्ली का इतना बड़ा प्रेशर है वो कम हो सके। तो ये हम इस पूरे देश से आगे बढ़ रहे हैं कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सबों को, और जिस कॉलोनी ने किया उसको हम अनुपम कॉलोनी कहते हैं। तो ये सारी कॉलोनी में ऐसा हमारा प्रयास रहे और इन सारी कॉलोनी में हम ऐसा कर सके। इसके अलावा इन सारी जगहों पे एक हम बनाते हैं नेकी की दीवार, कि जिसमें लोग, बहुत सारा कपड़ा है जो अच्छा है लेकिन पहनते नहीं हैं और वो पड़ा रहता है। तो हम सबों से आग्रह करते हैं कि जो भी कपड़ा आपके अलमीरा में है पड़ा हुआ वर्षों से, जिसको आप नहीं पहनते हैं, आप समझते हैं आउट ऑफ फैशन हो गया, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि उस कपड़े को बहुत चाव से पहनेंगे। तो आप उसका ध्यान दीजिए, हम वहीं पे रखेंगे। और जिसको भी चाहिए वो कपड़ा, वो आगे वो बिना किसी शुल्क के ले सकता है। तो उसको हम कहते हैं नेकी की दीवार। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक साथ हम लोगों ने शुरू किया। पहला चाणक्यपुरी आपको पता होगा, चाणक्यपुरी में सबसे पहला हमने इसकी शुरुआत की थी और अभी भारती नगर में उसकी हुई है। तो 2 कॉलोनियाँ ऑलरेडी अनुपम कॉलोनी कन्वर्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी हम बहुत सारी कॉलोनियों को इसमें पूरा कन्वर्ट करें। कुलजीत जी से भी जानेंगे। सर, आज भी बताइए, आज के आपके सौजन्य से बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें 200 से ज़्यादा कलाकार मेरे ख्याल यहाँ शिरकत करते हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम को? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है विकसित भारत की। विकसित भारत
2047 का जो संकल्प है और उसकी विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी, जब तक कलाकार के साथ लेके हम कला को भी विकसित ना करते हुए हम इनिशिएटिव ना लें तो भारत विकसित नहीं होगा। तो आज जैसे केशव जी ने बताया, इस पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में केशव जी और पूरी हमारी टीम बहुत बधाई की पात्र है। और रामेश्वर बलूटा जी, बाकी सभी लिविंग लेजेंड्स का आना अपने आप में एक संकेत देता है कि अब देश बदल रहा है। आर्ट के जगत के जो लिविंग लेजेंड्स है प्लस नयों को प्रोत्साहन करने के लिए वो खुद जिम्मा ले रहे हैं। और एनडीएमसी देश की वो संस्था बनने जा रही है जिसका अपना बजट है, अपना एक सेक्शन है। और आर्ट के आने वाले दिनों में जो हमने जिस तरह से कहा था कि हम क्यूरेटर वाक रखेंगे, स्कल्पचर पार्क करेंगे और तमाम आर्ट के लेकर परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स को लेकर अलग इवेंट्स करेंगे, तो एनडीएमसी देश की वो संस्था बनने जा रही है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।